Bismillahirrahmanirrahim. I am here, Ms. Faiza Shaheen, with lecture number 24, Economics and Financing of Education, ETUC 4124. आज हम बात करेंगे मैन पावर रिक्वायरमेंट अप्रोच पे टू एजुकेशनल प्लानिंग एंड कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। Introduction, methods of manpower forecasting and meaning of cost and benefit. Manpower forecasting क्या होती है? Educational planning and development should be based on society's need rather than in response to the individual need. जब भी हम तालीम को प्लान करते हैं तो हमें ओवरऑल सोसाइटी को देखना है कि सोसाइटी की क्या डिमांड है, उसकी क्या नीड है, ना कि हम सिर्फ ये देखें कि हर इंडिविजुअल क्या चाहता है। सोशल रेट ऑफ रिटर्न अप्रेजल इन एजुकेशनल प्लानिंग इज वन वे ऑफ एलोकेटिंग द रिसोर्सेज इन अकॉर्डेंस विद सोसाइटीज नीड। तो अभी हमने जो पिछले लेक्चर में पढ़ा है सोशल रेट ऑफ रिटर्न, वो कहता है ये भी एक अप्रोच है जो हमें एलोकेटिंग रिसोर्सेज के बारे में बताती है, बट इट इज़ अ टेक्निक फॉर प्लानिंग. It suffers from a number of serious deficiencies, among which is the problem that is short-term planning method. Whereas educational cycle is very long, it is a technique that indicates only the direction in which educational resources should be allocated, rather than providing the precise number of educated manpower that are needed. तो अब हर अप्रोच नए आने वाली अप्रोच की तरफ जब इंडिकेशन करती है तो उसके क्रिटिसिज्म पे फोकस किया जाता है। वो कह रहे हैं कि हमने पहले सोशल रेट ऑफ रिटर्न को पढ़ा है तो ये एक मार्जिनल अप्रोच साबित हुई है। ये एक टेक्निक है जो हमें एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज का बताती है, लेकिन ये शॉर्ट टर्म प्लानिंग मेथड बताती है। हमें कोई ऐसी टेक्निक चाहिए जिससे हमें ये पता लग सके कि हमने अपने एजुकेशनल रिसोर्सेज को कैसे एलोकेट करना है, कितने नंबर ऑफ एजुकेटेड पीपल हमें फ्यूचर में चाहिए, हमें प्रिसाइज नंबर ऑफ एजुकेटेड मैन पावर कितने चाहिए फ्यूचर में। ऐसी कोई अप्रोच चाहिए जिससे ये अंदाज़ा हो। देयर इज़ अ क्लोज लिंक बिटवीन कंट्री मैन पावर स्ट्रक्चर एंड इकोनॉमिक ग्रोथ रेट। देन प्लानर्स कैन यूज दिस लिंक और रिलेशनशिप एज द बेसिस फॉर forecasting manpower requirement to achieve a given growth rate. The merit of planning method is twofold. नंबर 1 कि हमें मैन पावर प्लानिंग की क्यों ज़रूरत होती है, ताकि हमें ये पता लग जाए कि फ्यूचर में कितने एजुकेटेड पीपल की रिक्वायरमेंट है, हमें कितने डॉक्टर, टीचर्स, इंजीनियर्स, पायलट्स बनाने की ज़रूरत है, ताकि वो हमारी मुल्की सतह पे तमाम रिक्वायरमेंट्स को, ज़रूरियात को पूरा कर सकें। प्लानिंग मेथड दो तरह का है। नंबर 1 लॉन्ग टर्म एजुकेशनल प्लानिंग, इट यील्ड्स एग्जैक्ट नंबर ऑफ मैन पावर रिक्वायरमेंट। नंबर 1 हमें ये पता लग जाता है कि लॉन्ग रन में हमने तालीम का कैसे प्लान करना है, कैसे बंदोबस्त करना है। नंबर 2 हमें एजुकेटेड मैन पावर कितने नंबर्स में चाहिए, इस अप्रोच से हमें ये एग्जैक्ट फिगर पता लगता है। मेथड्स ऑफ मैन पावर फोरकास्टिंग, कौन कौन से तरीके हैं जिनसे हम फोरकास्टिंग कर सकते हैं। मैन पावर का मतलब है ट्रेन्ड, स्किलफुल एंड एजुकेटेड पीपल हु आर गोइंग टू वर्क एंड प्रोवाइड सर्विसेज इन डिफरेंट फील्ड्स। मैन पावर फोरकास्टिंग हु यूज द मैन पावर रिक्वायरमेंट अप्रोच टू प्लानिंग यूज डिमांड। In the second sense, so many people of a given education are required to achieve a given growth rate. Excuse me. This method of educational planning comes in a variety of forms. यानी हम जब एजुकेशनल प्लानिंग की बात करते हैं तो हमारे पास काफ़ी सारे मेथड्स हैं, जिसमें मैन पावर फोरकास्टिंग एक मेथड है, जिससे हमें किस बात का अंदाज़ा होता है कि एजुकेटेड पीपल कितनी तादाद में फ्यूचर में चाहिए। मेथड्स ऑफ मैन पावर फोरकास्टिंग, देयर आर 4 मेथड्स। एम्प्लॉयर्स ओपिनियन मेथड, इंक्रीमेंटल लेबल आउटपुट रेशो ट्रेंड मेथड, डेंसिटी रेशो मेथड एंड
इंटरनेशनल कंपैरिजन मेथड। अब हम इन चारों को वन बाय वन देखेंगे। पहला है आपका एम्प्लॉयर्स ओपिनियन मेथड, जो इसके नाम से ही जाहिर है। हम एम्प्लॉयर्स का ओपिनियन ले लेंगे कि उन्हें कितने मैन पावर चाहिए। दिस मेथड सिंपली कंसिस्ट ऑफ आस्किंग एम्प्लॉयर्स हाउ मैनी वर्कर्स एंड ऑफ व्हाट काइंड दे प्लान टू एम्प्लॉय इन द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स। आने वाले चंद सालों में कितने और कैसे वर्कर्स एम्प्लॉयर्स को चाहिए, उनसे डायरेक्ट ओपिनियन ले ले। इससे हमें ये पहला मेथड है। नंबर 2, द इंक्रीमेंटल लेबर आउटपुट रेशियो मेथड। द टर्म लेबर in this method refers to a particular label category and output to industrial or national output. The trend in ratio of labor to output is used to estimate future manpower needs. हम लेबर आउटपुट की ऐसी रेशो निकालते हैं जिससे हमें पता लग जाए कि फ्यूचर में ये अंदाज़ा हो जाए कि कितनी मैन पावर चाहिए। इस मेथड से हम एक ऐसी रेशो निकाल लेते हैं जिससे आने वाले ज़माने में एजुकेटेड मैन पावर की प्लानिंग की जा सकती है। नंबर 3 इज द डेंसिटी रेशो मेथड। दिस मेथड कंसिस्ट फर्स्टली of estimating stable fractions of the qualified manpower in the labor force of an economic sector, and secondly of applying this fraction to demographic forecast of the total labor force distributed among the various sectors. हम किसी भी जगह की इकोनॉमिक सेक्टर में चीज़ों का ख्याल रखने के लिए कि कितने लोग चाहिए, डेमोग्राफिक फोरकास्ट को और टोटल लेबर फोर्स को मेजर करते हैं। ऑल्टरनेटिवली द टेक्निक्स कैन बी अप्लाइड टू गिवन रेशियोज बिटवीन 2 टाइप्स ऑफ मैन पावर, इंजीनियर्स टू टेक्नीशियंस। एडजस्टमेंट कैन बी मेड इम्प्रूविंग रेशियोज सच एज टीचर टू प्यूपल रेशियो। अगर हमें इनमें से एक फैक्टर का अंदाज़ा हो जाए तो हम दूसरे को खुद ही डिटर्मिन कर सकते हैं। जैसे अगर हम इंजीनियर्स को काउंट कर लें कि इतने फ्यूचर में चाहिए, तो टेक्नीशियंस इंजीनियर के अकॉर्डिंग ही हो सकते हैं कि एक इंजीनियर के अंडर कितने टेक्नीशियंस काम करते हैं। इसी तरह अगर हम टीचर और प्यूपल रेशो में टीचर का अंदाज़ा लगा लें तो हमें ये पता लग जाएगा कि कितने स्टूडेंट एक टीचर के अंडर पढ़ें तो वो अच्छा पढ़ सकते हैं। इस तरीके से ये मेथड वर्क करता है और मैन पावर को प्लान करता है। इंटरनेशनल कंपैरिजन मेथड, इट इज़ वेरी इजी व्हेन वी कंपेयर द ग्रोथ पाथ। दिस मेथड प्रिज्यूम दैट देयर एग्जिस्ट वर्ल्ड मैन पावर ग्रोथ पाथ all a country's need in order to achieve a given level of output is to examine the manpower distribution of a country that has that input, output and plan achieve a similar manpower structure. हम कंपेयर कर लें इंटरनेशनली डेवलप्ड कंट्रीज को देखकर अंदाज़ा लगाएं कि वहाँ पर मैनपावर स्ट्रक्चर क्या है, उसी का सिमिलर अगर हम अपनी जगह पे क्रिएट करने की कोशिश करें तो एक ये तरीका है कि हम अपनी मैन पावर को प्लान करें। नाउ द नेक्स्ट अप्रोच इज कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस अंडर द चैप्टर नंबर 3। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस कॉन्सेप्ट ये क्या है? कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस CBA, sometimes called benefit cost analysis BCA, is a very systematic process for calculating and comparing benefits and cost of a project, decision or government policy. कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस का प्रोसेस क्यों किया जाता है? ताकि हम ये कंपेयर कर सकें और कैलकुलेट कर सकें कि हमारे बेनिफिट्स क्या हैं और हमारी कॉस्ट क्या आई किसी भी प्रोजेक्ट के ऊपर, चाहे वो कोई प्रोजेक्ट था, डिसीजन था या गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी है। इन तीनों एस्टिमेशन से हमें ये पता लगता है कि हमारी कॉस्ट और बेनिफिट्स में कितना डिफरेंस है, वेदर द कॉस्ट इज इक्विवेलेंट टू द बेनिफिट। ये बात तो अंडरस्टूड है कि वो कॉस्ट जिससे हमें बेनिफिट आएगा
उसी तरह के प्रोजेक्ट पे नेक्स्ट टाइम हम पैसा खर्च करेंगे। अगर आपकी कॉस्ट आपकी को बेनिफिट प्रोवाइड नहीं कर रही तो फिर हम नेक्स्ट टाइम उस प्रोजेक्ट पे, उस डिसीजन पे, उस पॉलिसी पे स्पेंड नहीं करते। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस के कॉन्सेप्ट कहता है इसके दो पर्पसेस हैं, टू डिटरमिन इफ इट इज अ साउंड इन्वेस्टमेंट डिसीजंस और जस्टिफिकेशन। सबसे पहले तो हमें ये पता लग जाता है कि जो डिसीजन हम लेने जा रहे हैं वो साउंड है विद इट्स जस्टिफिकेशन एंड फिजिबिलिटी। हमें ये डिसीजन लेने में आसानी होती है कि यहाँ पे अगर पैसा स्पेंड कर रहे हैं तो ये हमें बेनिफिट देगा या नहीं, वेदर इट इज अ साउंड इन्वेस्टमेंट और नॉट। टू प्रोवाइड अ बेसिस फॉर कंपेयरिंग प्रोजेक्ट्स, एक बहुत बड़ा फायदा इसका ये भी है, जब भी हमें स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज का सामना होता है तो वी नीड टू चूज अमंग ऑल्टरनेटिव्स। हमें ये देखना पड़ता है कि डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स में से बेस्ट कौन सा है। तो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस हमें डिफरेंट प्रोजेक्ट्स को कंपेयर करने में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। हमें ये बताता है कि अगर आपने एक प्रोजेक्ट पे इन्वेस्ट किया है तो ये प्रॉफिट आएगा, नेक्स्ट टाइम आप डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में से किस पे स्पेंड करेंगे तो आपको कितना बेनिफिट मिलेगा। इट इन्वॉल्व्स कंपेयरिंग द प्रोजेक्ट्स, it involves comparing the total expected cost of each option against the total expected benefit to see whether the benefit outweigh the cost and by how much। ये बात अंडरस्टूड है कि जितनी कॉस्ट लगाई उतनी ही वापस आ गई तो बिजनेस नहीं चलेगा। बिजनेस कब किन कंडीशंस में चलता है, जब आप अपनी कॉस्ट से बेनिफिट प्रोड्यूस करें। whether the benefit outweigh the cost, ये इंपॉर्टेंट है। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस टेक्निक इंक्लूड कॉस्ट इफेक्टिव एनालिसिस, कॉस्ट यूटिलिटी एनालिसिस, इकोनॉमिक इम्पैक्ट एनालिसिस एंड सोशल रेट ऑन इन्वेस्टमेंट एनालिसिस। तो ये कुछ सिमिलर एनालिसिस हैं जो साइड बाय साइड यूज होते हैं और कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस के बारे में एक्यूरेट डाटा हमें प्रोवाइड करते हैं। प्रोसेस क्या है कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस मेजर करने का, हम कैसे इस CBA को रन कर सकते हैं किसी भी प्रोजेक्ट के डिसीजन के लिए। The following is a list of steps that comprise a generic cost benefit analysis. Number 1, list alternative projects or programs. List of stakeholders. Select measurement and measure all cost or benefit elements. Predict outcome of cost and benefit over relevant period of time. तो स्टार्ट हम ये करते हैं कि हमें सारे प्रोजेक्ट्स जिनके ऊपर हम खर्च कर सकते हैं वो ऑल्टरनेटिव उनका पता हो। स्टेक होल्डर्स ये क्या होते हैं, द पीपल हु आर directly affected by the profit or loss of any organization, those are the stakeholders because they have invested in that project। तो उनका हमें पता होना चाहिए। फिर हमें कॉस्ट और बेनिफिट एलिमेंट्स किससे मेजर हो रहे हैं ये पता होना चाहिए। एंड नेक्स्ट स्टेप है कि हमें रेलिवेंट टाइम पीरियड का पता होना चाहिए, क्योंकि इकोनॉमी टाइम टू टाइम चेंज हो रही है। तो हमने प्रेजेंट टाइम के अकॉर्डिंग प्रिडिक्ट करना है कि कॉस्ट और बेनिफिट क्या होगा। अब प्रोसेस में अगले पॉइंट्स हैं, कन्वर्ट ऑल द कॉस्ट एंड बेनिफिट इनटू अ कॉमन करेंसी। ये स्टेप है हमारा कि हमें पता हो जाए कि कॉमन करेंसी में इंफॉर्मेशन आए, ना कि ये हो कि हम एक कॉस्ट किसी और करेंसी में और बेनिफिट किसी और करेंसी में, तो हम एक्यूरेटली मेजर नहीं कर सकते। अप्लाई डिस्काउंट रेट। डिस्काउंट रेट एक रियायती कीमत है जो छूट हमें मिलती है, स्पेशली इफ वी आर टैक्स पेयर और वी हैव टेकन सम लोन फ्रॉम द बैंक्स, तो हमें क्या डिस्काउंट रेट ऑफर होता है। द डिस्काउंट रेट इज अ नंबर that is usually reported in percentage terms that essentially tells the analyst how much someone prefers resources
Now, instead of in future, the larger the discount rate, the larger the preference for consuming goods and services now. जितना डिस्काउंट रेट ज़्यादा होगा, हमारी टेंडेंसी टू इन्वेस्ट ऑन दैट थिंग बढ़ जाएगी. फिर हम करते हैं कैलकुलेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ प्रोजेक्ट ऑप्शंस. ये बात तो अंडरस्टूड है कि हर वक्त इकोनॉमी चेंज हो रही है. देयर आर ड्रामेटिक चेंजेस इन द इकोनॉमिक सेक्टर. तो हम हर प्रोजेक्ट की प्रेजेंट या नेट वैल्यू निकालते हैं ताकि हमें कंटेम्प्रेरी या उस जमाने के मुताबिक उसकी वैल्यू का अंदाज़ा हो. परफॉर्म सेंसिटिविटी एनालिसिस. ये एनालिसिस एक स्टडी का नाम है जिसमें हम देखते हैं हाउ द डिफरेंट वैल्यूज ऑफ अ सेट ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स अफेक्ट द स्पेसिफिक डिपेंडेंट वेरिएबल अंडर सर्टेन स्पेसिफिक कंडीशंस. सेंसिटिविटी एनालिसिस परफॉर्म करते हैं जिससे हमें इस बात का अंदाज़ा होता है कि और कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इस प्रोजेक्ट की यूटिलिटी या उसकी परफॉर्मेंस पे असरअंदाज होंगे. एट द एंड वी अडॉप्ट द रिकमेंडेड चॉइस विच इज़ रिमूव्ड हेयर. तो ये हमने स्टेप्स हम पीछे से देखते हैं. सबसे पहले हमने क्या करना है, लिस्ट ऑल्टरनेटिव प्रोजेक्ट्स, उन सब की लिस्ट बना लेनी है. लिस्ट ऑफ स्टेक होल्डर्स बना लेनी है. फिर हमने सिलेक्ट मेयर्स में ऑल बेनिफिट और कॉस्ट एलिमेंट्स को लिख लेना है. देन वी विल प्रिडिक्ट द कॉस्ट एंड बेनिफिट ओवर दैट रेलिवेंट पीरियड ऑफ टाइम कि उस मौजूदा ज़माने में क्या कॉस्ट और बेनिफिट की रेशो होगी. फिर हमने क्या करना है, सारी कॉस्ट और बेनिफिट को एक कॉमन करेंसी में कन्वर्ट करना है. अप्लाई डिस्काउंट रेट, कैलकुलेट प्रेजेंट वैल्यू, परफॉर्म सेंसिटिविटी एनालिसिस एंड एट द एंड देन अडॉप्ट रिकमेंडेड चॉइस. फिर हमने फैसला ले लेना है. अब हमें कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो वैल्यूएशन से रिलेटेड हैं, वो हमें बताएंगे कि कैसे सीबीए रन करता है और वो क्या क्या अटेम्प्ट करता है. सीबीए अटेम्प्ट्स टू मेजर द पॉजिटिव और नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ अ प्रोजेक्ट विच मे इंक्लूड द फॉलोइंग. यानी हमें कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस किसी भी प्रोजेक्ट की पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों कॉन्सिक्वेंसेज के बारे में बताता है. नंबर 1, इफेक्ट ऑन यूजर्स और पार्टिसिपेंट्स, कि अगर हम ये प्रोजेक्ट ले लेंगे तो हमारे पार्टिसिपेंट्स पे इसका क्या असर होगा. अगर हम ये प्रोजेक्ट ले लेंगे तो इफेक्ट ऑन नॉन यूजर और नॉन पार्टिसिपेंट्स क्या होगा, किस किस को फर्क पड़ेगा, किस किस को मुतासिर होगा और कैसे. नंबर 3, एक्सटर्नैलिटी इफेक्ट. एन एक्सटर्नैलिटी इज द कॉस्ट or benefit of an economic activity experienced by an unrelated third party. तो हमने देखना है कि कितने एक्सटर्नैलिटी इफेक्ट्स कितने हैं. ऑप्शन वैल्यू और अदर सोशल बेनिफिट्स क्या हैं. तो जब भी हम कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस को रन करते हैं हमें ये तरह की इंफॉर्मेशन मिलती है. नंबर 1 कि हमारे यूजर्स और पार्टिसिपेंट्स पे क्या फ़र्क पड़ेगा, हमारे नॉन यूजर्स पे क्या असर पड़ेगा, जो थर्ड पार्टी जो डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है लेकिन एक्सटर्नैलिटी इफेक्ट में आती है उन पे क्या क्या असर पड़ेगा, और अदर सोशल बेनिफिट्स क्या होंगे. टाइम एंड डिस्काउंटिंग. CBA usually tries to put all the relevant cost and benefit on a common temporal footing using time value of money calculation. This is often done by converting the future expected streams of cost and benefit into present value using a discount rate. बजाय इसके कि हम हमेशा फ्यूचर एक्सपेक्टेड रेट की बात करें, हम प्रेजेंट वैल्यू को डिटरमिन करते हैं, उस पर डिस्काउंट रेट अप्लाई करके देखते हैं कि प्रेजेंट टाइम में हमें क्या बेनिफिट मिलेगा. So in this lecture we have seen two approaches. Number 1 was manpower planning approach, in which we have saw 4 methods of employing the manpower planning. And then we have seen that what is CBA, cost benefit analysis, and what kind of information this analysis and approach provides you in taking and choosing to choose best project in terms of calculating the cost and benefit. Thank you.